अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको सलामत रखे। बहुत दिनों के बाद आज ये वीडियो बनाने का वक्त मिला है। काफ़ी मसरूफियात की वजह से और तालीमी मसरूफियत भी है, इस वजह से पहले टाइम नहीं दे सका, इसके लिए माज़रत। और पहले जो हमारे कुछ सिलसिले शुरू हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल हो गए थे वज़ू और गुस्ल के बारे में। अब हमारा जो अगला सिलसिला शुरू होने जा रहा है वो है नमाज के मुताल्लिक़ कि नमाज कैसे पढ़ें। तो नमाज ये अस्सलातु इमादुद्दीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज जो है ये दीन का सतून है। और जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, और जिसने नमाज को गिरा दिया उसने दीन को गिरा दिया। तो नमाज की बड़ी अहमियत है और ईमान के बाद सबसे ज़्यादा अहमियत नमाज की है। इस वजह से अब जिस चीज़ की अहमियत ज़्यादा होती है उसको अहमियत के साथ अदा करना चाहिए। तो इस वजह से नमाज जो है इसकी अहमियत अपनी जगह है, और क्योंकि नमाज की अहमियत ज़्यादा है इस वजह से इसको सीखना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जैसे बस सुन लिया कुछ इधर से कुछ उधर से तो ऐसे ही हम पढ़ लें, तो ऐसा नहीं है, बल्कि मुस्तकिल नमाज को सीखा जाए और फिर नमाज पढ़ी जाए सही तरीके से। तो आइए सीखते हैं कि नमाज कैसे पढ़ें। इसके अंदर भी जैसे हमारा पहले सिलसिला चलता है, मुख्तलिफ एपिसोड होंगे, आगे भी आएंगे। तो सबसे पहले आज हम नमाज के फ़राइज़ सीखेंगे कि नमाज के फ़राइज़ कितने हैं। तो नमाज के फ़राइज़ के अंदर दो बातें याद रखें। आमतौर पर ऐसे ही उलमा किराम बताते हैं कि नमाज के जो टोटल फ़राइज़ हैं, कुल फ़राइज़ जो हैं वो 13 हैं। अब इसमें जो 7 हैं वो अंदर के फ़राइज़ हैं और 6 जो हैं वो बाहर के। तो इस वजह से 7 जो बाहर के हैं उनको शराइत भी कहा जाता है, शराइत नमाज। तो शराइत नमाज के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो भी सबसे पहले वो सुन लें। सबसे पहली शर्त ये है कि बदन का पाक होना। बदन का पाक होना ये ज़रूरी है इंतहाई, क्योंकि अगर बदन पाक नहीं होगा तो तहारत नहीं होगी, और तहारत के बगैर नमाज नहीं होती। तो सबसे पहली शर्त जो है वो बदन का पाक होना। बदन का पाक होना मतलब पूरे बदन का पाक होना, ये तहारत के लिए ज़रूरी है, और तहारत जो है नमाज के लिए ज़रूरी है। इस वजह से सबसे पहली शर्त क्या है, बदन का पाक होना। सारा बदन पाक हो, कहीं भी निजासत ना लगी हो, कोई नापाकी ना लगी हो। और दूसरी शर्त यह है कि कपड़ों का पाक होना। कपड़ों का पाक होना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये भी तहारत के अंदर शामिल है, और अल्लाह के महबूब लोग वही हैं जो खूब पाकी हासिल करते हैं। इसलिए बदन का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, और इसी तरह जगह का पाक होना भी ज़रूरी है। जगह भी पाक होनी चाहिए, क्योंकि जिस जगह में नमाज पढ़ता है तो ये भी तहारत के लिए ज़रूरी है कि जगह भी पाक हो। और चौथी शर्त यह है कि सत्तर का छुपाना। सत्तर का छुपाना, इसके अंदर मर्द जो हैं उनका सत्तर क्या है, उनका सत्तर यह है कि नाफ से लेकर घुटनों के नीचे तक, ये मर्दों का सत्तर है। और औरतों का सत्तर क्या है, औरतों का पूरा जिस्म ही सत्तर है, यूँ समझ लें। हाँ, ये जो नमाज है इसके अंदर ये है कि हाथ, हथेलियाँ और चेहरा और पाँव बस ज़ाहिर कर सकती है, इसके अलावा कोई चीज़ ज़ाहिर ना हो। ये फ़र्ज़ है सत्तर का छुपाना। इसी तरह पाँचवीं शर्त यह है कि नमाज का वक्त होना। नमाज का वक्त होना भी ज़रूरी है। छठी शर्त यह है कि किबला रुख होकर नमाज पढ़ना। किबला रुख होना यानी कि बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ना। अगर रुख किसी और तरफ है तो नमाज नहीं होगी। नमाज की आखिरी शर्त यानी कि जो बाहर की शराइत हैं उसकी आखिरी शर्त यानी 7वीं शर्त यह है कि नियत करना। नमाज की नियत भी ज़रूरी है। नियत करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात। अब ये जो हैं ये तो बाहर की जो 7 शराइत थे, ये यानी फ़राइज़ थे बाहर के, इनको शराइत भी कहा जाता है, ये वो थे। अब हम चलते हैं नमाज के अंदर के जो फ़र्ज़ हैं वो देखते हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहला फ़र्ज़ ये है कि तकबीर तहरीमा कहना। तकबीर तहरीमा किसे कहते हैं, जो नमाज शुरू करते हैं ना जिस तकबीर से, सबसे पहली तकबीर अल्लाहु अकबर कह के जो हाथ बांधते हैं, ये तकबीर तहरीमा कहलाती है। तो नमाज के फ़राइज़ में से यानी उधर से जो मजमूई तौर पे 8वां फ़र्ज़ है, और वैसे जो अंदर के फ़राइज़ हैं उसमें से पहला फ़र्ज़ है।
اور دوسرا فرض نماز کے جو اندر کے فرائض ہے اس میں سے دوسرا فرض ہے قیام کرنا۔ قیام کرنے کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہو کر نماز پڑھنا۔ یہ بغیر کسی عذر کے نماز کو فرض نماز کو بیٹھ کر پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ قیام کرنا یہ فرض ہے، اور فرائض میں سے اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو نماز نہیں ہوتی۔ تو قیام کرنا بھی یہ بھی فرض ہے۔ اسی طرح قرات کرنا، قرآن کریم کی قرات کرنا یہ بھی فرض ہے۔ اب کتنا فرض ہے یہ بات آگے بھی وضاحت کے ساتھ آئے گی، لیکن محض قرات ہی یہاں مراد ہے، تو قرات کرنا یہ مستقل فرض ہے۔ اس وجہ سے قرات بھی ضروری ہے۔ قرات کا مطلب ہوتا ہے قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھنا۔ اور اسی طرح رکوع کرنا یہ بھی فرض ہے، کیونکہ یہ نماز کے ارکان میں سے اگر یہ بھی ادا نہ ہو تو پھر نماز کس چیز کا نام ہے؟ اس وجہ سے رکوع کرنا یہ بھی فرض ہے۔ اور اسی طرح یعنی پانچواں نماز کے اندر میں سے پانچواں فرض وہ کیا ہے کہ دونوں سجدے کرنا یہ بھی فرائض میں سے ہے۔ اگر سجدے رہ گئے تو نماز نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح تشہد کی مقدار بیٹھنا یہ بھی فرائض میں سے ہے۔ اور آخر میں سلام پھیرنا یہ نماز کے فرائض میں سے ہے۔ تو یہ جو 13 فرائض آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں، بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، ستر کا چھپانا، نماز کا وقت ہونا، قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنا اور نیت کرنا، اور اسی طرح تکبیر تحریمہ کہنا، قیام کرنا، قرات کرنا، رکوع کرنا، دونوں سجدے کرنا، اور تشہد کی مقدار بیٹھنا اور سلام پھیرنا، یہ ٹوٹل 13 فرائض ہو گئے نماز کے۔ تو سب سے پہلے ان کو یاد کر لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ نماز کے واجبات اور اسی طرح کے جو سلسلے چلتے رہیں گے۔ تو سب سے پہلے ان کو یاد کریں، یہ یاد کرنا بھی انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ان کا علم نہیں ہوگا تو آدمی پھر ان کا خیال نہیں رکھ پائے گا۔ اور فرائض کا یہ حکم ہے کہ فرائض کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ کوئی اگر جان بوجھ کر رہ جائے یا انجانے میں رہ جائے تب بھی نماز نہیں ہوتی، فرائض اگر چھوٹ جائیں تو۔ اس وجہ سے ان کو یاد کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔